दोस्तों आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है। मैंने करीब 2 महीने पहले कई सारी आरटीआई एप्लीकेशन फ़ाइल की थी एमएचआरडी के यहाँ और भी कुछ जगह। सामान्य भाषा में इसे कहते हैं कि मैंने कुछ आरटीआई लगाई थी। तो पर्पज़ ये था, कई सारी बातें, लेकिन एक इसमें जो आरटीआई का जो पर्पज़ था वो ये था कि आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है, सारे मेजर डिसीजन वही बॉडी लेती है। वो 10 मेंबर की बॉडी होती है, उसमें 4 मेंबर आईआईटी काउंसिल के नॉमिनी होते हैं। आईआईटी काउंसिल एक बहुत बड़ी बॉडी होती है जो सबसे उच्च बॉडी होती है आईआईटी पूरे सिस्टम की, जिसके मेंबर जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो एचआरडी मिनिस्टर होते हैं। और उसके अलावा सारे आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन, सारे आईआईटी के डायरेक्टर उसके मेंबर होते हैं और उसका सेक्रेटरी होता है आईआईटी नहीं एमएचआरडी का सेक्रेटरी। इसके अलावा कुछ और लोग भी उसमें होते हैं, 2-3 मिनिस्टर भी, 2-3 एमपी भी उसमें नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इस तरह से वो आईआईटी काउंसिल बनती है। और आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से आईआईटी काउंसिल को 4 लोगों को हर एक बीओजी में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, उनको नॉमिनेट करना होता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है मुझे जानना था। कभी मैंने देखा नहीं कोई एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता हो या कोई कहीं से सजेशन मांगे जाते हों। तो एक क्वेश्चन आता है कि जब आप सजेशन मांग नहीं रहे हैं, आप एप्लीकेशन इनवाइट कर नहीं रहे हैं, आपके पास सर्टनली कोई डाटाबेस है नहीं, कैसे होगा? जनरली डाटाबेस कैसे बनता है कि आप एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, लोगों से उनका बायोडाटा मांगते हैं, फिर कोई चयन का प्रोसेस करेंगे। तो यही कुछ मैं पूछ रहा था कि आप कैसे, आपका प्रोसेस कैसे होता है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उसके बारे में बताएं। शॉकिंगली जो रिप्लाई आया है उसमें यह है कि ये कोई प्रोसेस नहीं फॉलो करते। मतलब प्रोसेस इन द सेंस कि एक फेयर प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो आर्बिट्रेरी ना हो, जो एक रीजनेबल प्रोसेस हो, जिससे बढ़िया से बढ़िया, उम्दा से उम्दा लोग चयन किए जा सकें। अब होता ये है कि जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, जो आईआईटी काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो क्या करते हैं कि जिसको चाहें वो नॉमिनेट कर देते हैं। और उसके बाद जब आईआईटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो उस पर मुहर लगवा ली जाती है, उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है कि भाई हमने इनको कर दिया। और कई बार तो नाम भी नहीं, ऐसे मैंने आईआईटी काउंसिल के मिनट्स देखे, इसमें नाम भी नहीं लिया गया। तो कुल मिला के, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट में कहीं नहीं लिखा गया है कि ये पावर केवल उनको होगी। तो अब बात है कि वो किसका चुनाव करेंगे। जब आप कोई प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे तो आप उन्हीं का चुनाव करेंगे ना जिनको आप जानते होंगे। तो आप किनको जानेंगे ढंग से? जो आपकी पार्टी लाइन के होंगे। और ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से चल रहा है। जब से आईआईटी का एग्जिस्टेंस हुआ है तब से ये प्रोसेस चल रहा है। और मज़े की बात है कि आईआईटी काउंसिल के जो भी डायरेक्टर्स, बीओजी चेयरपर्सन्स हैं, ये इनको कोई इसमें दिक्कत नज़र नहीं आती। तो अब बात है कि अगर आईआईटी चेयरमैन 4 लोगों को जो उनकी जान पहचान के, पहली बात तो ये जान पहचान वाला सिस्टम ही ख़राब है। कोई भी सिस्टम में अब जान पहचान के लोग क्यों भर्ती करेंगे? अभी एक कमेंट आप पिछले जो देखा उसमें देखा कि इससे तो अच्छा क्लर्क की भर्ती में होता है। जहां आप हाईएस्ट लोगों की बात कर रहे हैं वहां आप कोई प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं। जो लोअर पोजीशन है उसके तमाम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। और जो भी पार्टी होगी वो अपने लोगों को रखेगी उसमें। इसीलिए इनके डिसीजन हमेशा यूनानिमस होते हैं। मेरे जानने का मुझे उत्सुकता इस वजह से कि मैं एक आध लोगों का जब मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आदमी बना कैसे, आखिर इसको क्यों बनाया गया, क्या प्रोसेस फॉलो किया गया। और जब पता लगाया तो ये पता लगा कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। और ऐसा ही कुछ होता होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, वहाँ भी ऐसा ही कुछ होता होगा।
मेरा मानना ये है कि जब ये सब बने थे शुरू में, उस समय जो भी रहा हो, 60 साल में हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है, हमारे देखने का तरीका बदला है, और इन सब चीज़ों को नए तरीके से देखने की ज़रूरत है, और प्रोसेस ऐसा बनाया जाए जो फेयर हो, उससे अनबायस्ड अच्छे लोग आएँ, फिर वो काम करेंगे, उसकी वजह से एक्सीलेंस होगा, एक्सीलेंस सीख करेंगे सारे इंस्टीट्यूट। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप केवल एक पार्टी विशेष का, या जो भी कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, जो भी होगा, वो अपने लोगों को लाएगी, उससे आप कंट्रोल करेंगे, उससे एक्सीलेंस नहीं मिलेगा आपको। तो समय आ चुका है जब इन सारे प्रोसेस को रीलुक किया जाए, इसमें तब्दीलियां लाई जाएं, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्लास और जो एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो सिलेक्शन हो रहा है उसको डीलिंक किया जाए। तो यही बात मैं कुछ कहना चाह रहा था, इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।